Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This video is going to be very helpful for you people, especially जो ड्रॉपीज उसको देख रहे होंगे. ठीक है, हाँ फ्रेशर्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ड्रॉपर्स. इन दिस वीडियो व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट के जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टिल द फाइनल एग्जामिनेशन. इस जर्नी में इन 5-6 महीनों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे उन्हीं के बारे में आपके साथ जो है ना मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट दोज प्रॉब्लम्स आर, और उन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से टैकल करना है, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. ठीक है, सो पहली बार मतलब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहली प्रॉब्लम जो है दैट इज द इंटरेस्ट लॉस. जब भी आप ड्रॉप लेते हो, चाहे आपका पहला ड्रॉप हो सेकंड ड्रॉप हो, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल लॉस होता है स्टडीज़ में. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, लाइक आप अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ रहे हो, लाइक आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी, देन फ्रेशर्स में भी, उसके बाद अब ड्रॉपीज में फिर से उसी एनसीईआरटी को, उसी टेक्स्ट बुक को, उसी नोटबुक को, उसी ऑब्जेक्टिव्स को, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को बार बार देख रहे हो. सो इसकी वजह से जब हम बार बार किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट जो है ना उतना नहीं रहता कि जितना उस चीज़ को पहली बार पढ़ने से रहता है. ठीक है, मतलब उतने इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को आप नहीं पढ़ पाते हो जितना कि पहली बार आप पढ़ पाते हो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट जो है ना, आप खुद को बहुत बार अपने आप को शक में डालोगे. लाइक कोई भी टफ सिचुएशन हो, कोई भी ट्रायल और ट्रिबुलेशन हो, लाइक आपका टेस्ट आ रहा है, सपोज क्लास टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, सो उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा. दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ डाउट. खुद को जो है ना शक में डालते हो कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा इस साल. अच्छा, उसके बाद जो है दैट इज़ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी इज़ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग ड्रॉपर्स. ठीक है, मेरे साथ भी होता था और आपके साथ भी बिल्कुल होगा. व्हाट दिस अनसर्टेनिटी इज़ कि आप जो है बिल्कुल समटाइम्स जो है आप सोचने लगोगे कि क्या पता इस साल आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब आपको नहीं पता होगा. ठीक है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि कभी आपका मूड बिल्कुल ऑफ होगा. ठीक है, सो कभी क्या होगा कि आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं जा रही होगी. इन जनरल इन द टफ टाइम्स आप क्या करोगे कि फिर आप सोचोगे कि शायद मतलब मेरी मुकद्दर में शायद सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, शायद मतलब सिलेक्शन नहीं होगी मेरी इस बार. ठीक है, सो बिल्कुल आप खुद को कंफ्यूज करोगे, और ये अनसर्टेनिटी हर एक के साथ रहती है, कोई भी ड्रॉपर हो. ठीक है, ये थॉट उसको जो है ना फ्रॉम द डे 1 टिल द फाइनल एग्जामिनेशन हॉल तक जो है ना बिल्कुल ये थॉट उसको साथ रहता है कभी. ठीक है, मतलब हर दिन किसी न किसी मतलब कोई ऐसा मोमेंट रहेगा, या 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी जो है ना हालत रहेगी कि आपको ये थॉट बार बार प्रिक करेगा कि शायद इस बार आपकी सिलेक्शन नहीं होगी कि नहीं होगी. ये अनसर्टेनिटी रहती है. ठीक है, मतलब जितने भी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स क्या है, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस की मतलब इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से टैकल करोगे. ठीक है, पहले आप देखोगे कौन सी प्रॉब्लम जो है ना जो आपको फेस करनी होगी. अच्छा, उसके बाद जो है इट इज़ स्ट्रेस एंड एनजाइटी. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी रहता है स्पेशली ड्रॉपीज में. जब आपका पहला या मतलब स्पेशली जब आपका दूसरा या तीसरा ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एनजाइटी. आप मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हो कि मतलब कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स आपका ब्रेन जो है ना इट स्टॉप्स वर्किंग. ठीक है, तो क्या मतलब आप बिल्कुल इतना स्ट्रेस होता है कि आप मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो. ठीक है, अननेसेसरी स्ट्रेस होता है. मतलब आप जो है ना कभी पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो, कभी फ्यूचर के बारे में, अपनी सिलेक्शन के बारे में, अब क्या होने वाला है. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कभी पास्ट की फीलिंग्स आपको बार बार प्रिक कर रही होती है कि क्या पता इस बार होगा कि नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो है ना आप स्ट्रेस में चले जाते हो एंड एनजाइटी में चले जाते हो. दीज वर द प्रॉब्लम्स लाइक इंटरेस्ट लॉस, सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस और एनजाइटी, एंड लाइक फीलिंग एग्जॉस्टेड. ठीक है, दीज आर द इंटरनल प्रॉब्लम्स जो आपको खुद मतलब आपके जरिए से आपको मतलब खुद फेस करनी होगी. आप ही को मतलब आप ही के जरिए होंगे ये चीज़. अब दूसरी प्रॉब्लम जो होगी मतलब जिनको मैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कहता हूँ, दीज वर द इंटरनल. एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में जो है सबसे पहली बात जो है ना दैट इज द फियर ऑफ अदर्स. मतलब इसमें स्पेशली आपके हेटर्स आते हैं एंड दोज पीपल जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. ठीक है, आपके मतलब ऐसी बातें आपके सामने रख रहे होते हैं कि बिल्कुल आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको ब्रेक करते हैं. ठीक है, दीज आर द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. अब इंटरनल प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल प्रॉब्लम के साथ आपने किस तरह से डील करना है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज सॉल्यूशंस. बट यहाँ पे जो है ना मैं आपको फिर से कुछ बोलना चाहूँगा कि देखो
पहली बात जो है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ड्रॉपीज में, ये हर एक के साथ होती है। आप क्या करोगे जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, सबसे पहली बात व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड करोगे। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड अवॉइड नेगेटिविटी और एनी काइंड ऑफ इशू और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी मतलब ट्रायल की किसी भी सर्कमस्टेंस के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी हर्डल के बारे में आप अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल स्विच ऑफ रखोगे। ओवर थिंकिंग से जो है ना अपने आप को बचाना है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, अवॉइड नेगेटिविटी, बिकॉज देखो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, हर एक के साथ होंगी, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अगर फर्दर आपने जो है ना उसके बाद सोचा कि यार मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको जो है ना एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि इट हैपन्स विद एवरीवन, ये हर एक के साथ होता है। सो यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम योरसेल्फ और यू आर नॉट गोइंग टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, मतलब ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो ड्रॉपर हैं, हर एक के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि फ्रॉम नाउ, आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, पहला क्वेश्चन जो आप खुद से जो है ना नहीं पूछेंगे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, ये नहीं आप पूछना खुद से, मतलब ये हर एक के साथ होता है। खुद को समझाना है, खुद को जो है ना संभालना है कि यार हर एक के साथ होता है, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, ठीक है। लेकिन अब अगर आप फिर फर्दर ओवर थिंकिंग में चलेगी कि अब क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार होंगे। मैंने बोला फ्रॉम डे 1 टू डे, मतलब टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन होगा, कंटिन्यू होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार होगा, कंटिन्यूसली ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो असल में ये प्रॉब्लम्स का काज क्या है, इनका काज क्या है, ये क्यों होती है। स्पेशली यूँ होते हैं कि देखो हम जब पहली बार ड्रॉप होते हैं ना, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं दिमाग में कि यार क्या पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। सो इनका मेन काज ये है कि हम पहले अटेम्प्ट में ड्रॉप हो गए या दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है, मतलब मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, फिर 5वें अटेम्प्ट में मेरा निकला, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना मैंने फेस की, मतलब इनकी वजह से मैं बहुत बार जो है ना गिर गया। इन द ईयर 2019 जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, मतलब मैंने इनको जो है ना, मतलब इन्होंने मुझे रुलाया, अल्लाह की कसम, मतलब बिल्कुल इन्होंने मुझे रुलाया, ठीक है। सो उसके बाद मैंने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख के रखा था, अच्छे से मतलब ये डायरी पे मैंने सेपरेट नोटबुक मेंटेन की थी। मैं हर एक प्रॉब्लम को लिखता था कि आज दिन में, मतलब इवनिंग में लिखता था स्पेशली कि आज दिन में मेरे साथ कौन सी प्रॉब्लम पेश आ गई, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन लिखता था। और ख़ुद को मोटिवेट किस तरह से करता था कि मैं सोच रहा था कि यार अगर इस बार मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैं किसी और मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा, मैं उनको बोलूँगा कि यार ये प्रॉब्लम्स होंगी, इस तरह से चलना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। सो उन चीज़ों की वजह से मैं लिटिल बिट मोटिवेट होता था, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हर एक के साथ होती हैं। यू आर नॉट गोइंग टू आस्क योरसेल्फ कि ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रही है, ठीक है, सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक के साथ होती है, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग से बचना है और नेगेटिविटी से बचना है, ठीक है, बिकॉज ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी ये करने होते हैं, मतलब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगी, ठीक है।